वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे पास एक स्पेशल फ़ोन है Vivo X300 Ultra। ये फ़ोन है बट कैमरा भी है। मैंने कई लोगों को ये भी बोला है कि कैमरे के अंदर फ़ोन मैं इसे कह सकता हूँ, लाइक कैमरे के अंदर डिस्प्ले, आप इसे कॉल भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा अभी आप जो देख पा रहे होंगे, दिस इज़ नॉट द फ़ोन, पूरा ये कवर है। मतलब फ़ोन है बट दिस इज़ द कवर यू विल नॉट गेट इन द बॉक्स। जो आप ख़रीदेंगे तो ये जो केस है, ये सारी चीज़ें आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेंगी, सेपरेट। ये इसका ग्रिप है, कैमरा ग्रिप। लाइक अगर आप फ़ोन की डिस्प्ले यूज़ नहीं कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए, देन यू कैन यूज़ दिस कैमरा ग्रिप। मैं सब बताऊंगा कैसे अटैच करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और इसके साथ आपको 2 लेंसेज लगाने के ऑप्शन मिलेंगे। फ़ोन की कीमत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 1,60,000 है। अब इसको आप ख़रीदेंगे तो आपको 2 लाख से ऊपर का पूरा मामला पड़ जाएगा। साथ में किट आती है जिसमें सब कुछ मिलता है। तो ये आपको 400 mm का लेंस है, इसमें लिखा हुआ है 400 mm इक्विवेलेंट। इसका मतलब 400 mm जो लेंस होते हैं उसके बराबर का है, बिकॉज वो सारी फंक्शनैलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी जो ट्रेडिशनल DSLR लेंस मिलता है। देन वी हैव दिस वन, ये है 2.35x टेलीफोटो। सो ये टेलीफोटो लेंस है। लगाने का मैकेनिज्म बहुत ईजी है, मतलब इट्स वेरी ईजी। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी कवर लगा के मैंने रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना ईजिली ये फिट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है इसका, ये इस वजह से दिया गया बिकॉज यही आपके लेंस को माउंट करेगा। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लेंस को माउंट कर पाए कहीं पे भी। मतलब ये कवर है, स्टिल यू कैन नॉट माउंट एनीवेयर। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखता। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इस अटैचमेंट की। ये लेंस लगाना काफ़ी ईजी है। यहाँ पे डॉट है एंड देन यहाँ पर भी एक आपको साइन मिलता है, तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर रखेंगे तो ये इस पे सेट हो जाएगा। एंड देन आपको राइट टर्न करना है ऐसे क्लॉकवाइज, एंड देन फिर ये सेट हो गया। तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट बन चुका है। और अब आप मूव भी करेंगे कैसे, तो ये इसे कुछ नहीं होगा बिकॉज ये सेट हो चुका है। दूसरी चीज़, ग्रिप। ये जो कैमरा ग्रिप है, इसको लगाने का तरीका यूं है कि आपने इसे यहाँ पर मिलाया, सेंटर अलाइन किया, एंड देन यू हैव टू पुश। ये लग गया और यहाँ से लॉक होता है, ये लॉक बटन है। अब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ़ोन जो है ये एक कैमरे में तब्दील हो चुका है। मैंने एक लेंस लगाया, अब आप इसको एक बड़े लेंस को लगा लो। ये इससे बड़ा लेंस है और ये ज़्यादा भारी भी है लेंस, इट्स वेरी बल्कि। दूसरी चीज़, इसे जाइस ने बनाया है, फिनिश कंपनी है जाइस। जाइस मैंने सबसे पहली बार तब जाना था जब मैंने नोकिया का फ़ोन देखा था जिसमें कार्ल जाइस के लेंस लगे हुए थे। अब ये ग्रिप आप जैसे लगाते हैं तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ग्रिप लगा लिया। आप जैसे ही लेंस लगाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि कौन सा लेंस आपने लगाया। तो फॉर एग्जांपल 4.7x Gen 2 अल्ट्रा लेंस लगा रखे हैं। साइज से आप पता चल सकते हैं, ये छोटा वाला लेंस है 2.3x Gen 2 एंड ये 2.3x पुराना वाला है। जैसे हमने Vivo X300 Pro का जो रिव्यू किया था तो उसमें ये वाला लेंस 2.3x का था। सो आपने यहाँ पर इंस्टॉल टर्न ऑन कर लिया एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ऑन दिस, ऑन दिस। सो अभी ये इतना ज़्यादा जूम कर चुका है चीज़ों को, सो यू कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज आप जब बाहर जाएंगे तो ये आउटडोर के लिए मोस्टली इतने छोटे से स्टूडियो में आप इसे नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा था। सो मैं कैमरा ग्रिप के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है लीवर, जूम लीवर, आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपको शटर बटन भी दे दिया गया है, फंक्शन की, एंड देन यहाँ से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी करके रखा है एक्सपोजर के लिए, तो ये जो की है इससे आप एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड देन दिस इज़ द बटन, आपका शटर बटन। क्लिक कर लिया फ़ोटो यहीं से। सो यू डोंट हैव टू यूज़ द फ़ोन, लाइक स्क्रीन आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम इस वाले ग्रिप से हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सेटअप है। इसके साथ भी बहुत सारी और भी चीज़ें आई हैं। अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शूट करा है, उसमें कुछ लैनयार्ड है फिक्स करने के लिए, कुछ माउंट्स हैं। आपको यहाँ पर USB Type-C सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सवाल ये है कि जब आपने इस अटैचमेंट को यहाँ लगा लिया तो आप चार्ज कहाँ से करोगे, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट में तो ये फिक्स हो गया। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट दिया है। सो आप यहाँ से लगाएंगे
तो फ़ोन आपका चार्ज होने लगेगा। आप यहाँ से माउंट कर सकते हैं, अगर आपके पास ट्राइपॉड है देन यू कैन माउंट दिस फोन ऐसे करके। मे बी मैंने किया नहीं है माउंट, मैं आपको बता रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली ये माउंट के लिए ही होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब बात कर लेते हैं कि ये फोन जो है इंडिया में क्यों लॉन्च हुआ है, ये बात करना जरूरी है। बिकॉज मैंने जितने लोगों से बात करी है इस फोन को लेकर के, तो 90% लोगों को मैंने जब ये फोन दिखाया तो पहली नजर में बहुत इम्प्रेस्ड हुए सारे लोग। मतलब ऑफिस में पिछले कुछ समय से यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसको हटा करके भी अगर मैं इसे कैरी करता हूँ विद दिस कवर हाथ में, तो मतलब ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर तो है। मतलब आप अगर हाथ में लेकर के इसे चल रहे हो, आपने लेट से इसको भी हटा दिया, इफ यू आर होल्डिंग दिस थिंग, तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट काइंड ऑफ गैजेट इज दिस। क्योंकि मैं फीडबैक लेने के लिए ऑफिस में इसे डेली हाथ में लेके घूमता हूँ, सो दैट लोगों को पता चले एंड देन दे आस्क कि भाई क्या है ये, तो उसके बाद मैं उनका ऑनेस्ट फीडबैक ले पाऊँ बिना वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, बिना किसी चीज़ के। फिर मैं बताता हूँ कि अच्छा आप इसमें ये भी अटैच कर सकते हैं, फिर ये सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। सारे लोग देखते हैं एंड देन कुछ लोगों ने ट्राई भी किया, बहुत खुश हो गए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अच्छा फ़ोन में ऐसा हो सकता है। इतनी अच्छी फ़ोटोज़, लाइक स्पेशली जूम करके, मतलब मैं ऑफिस से यहाँ पर जो हमारा ऑफिस है वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग, लाइक यहाँ पे मेट्रो स्टेशन काफ़ी दूर है, मेट्रो स्टेशन पे बैठा हुआ खड़ा हुआ शख्स आसानी से इसमें दिख सकता है, बट स्टेबल नहीं है। उसके लिए आपको ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो बड़े लेंसेज होते हैं उसमें स्टेबिलिटी की दिक्कत हो जाती है कई बार। सोया और रिजल्ट लोगों को बहुत पसंद आते हैं। एक चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है, जैसे पूछते हैं कि भाई ये कितने का है फ़ोन, तो मैं कहता हूँ ये फ़ोन 1,60,000 रुपये का है। नॉट ओनली दैट, अगर आप ये सब कुछ अटैचमेंट लेते हैं तो मामला 2 लाख के ऊपर तक जाएगा। तो तुरंत लोगों के फेस पे एक अजीब सी सीरियसली टाइप से एक होता है ना कि वाओ ऐसा कैसे हो सकता है कि वीवो का फ़ोन 1,60,000 रुपये का है। क्योंकि नॉर्मल लोगों का परसेप्शन ये है कि मार्केट में जो प्रीमियम स्मार्टफोन लीडर्स हैं, लाइक ऑफ कोर्स एप्पल एंड देन सैमसंग, फिर लोग कहते हैं, थोड़ी सी हिपोक्रेसी मुझे समझ में आती है लोगों की वहाँ पे, कि जब मैं बताता हूँ कि ये फ़ोन 1,60,000 रुपये का है और जब फोटो क्वालिटी या फिर सारी चीज़ें देख करके इम्प्रेस फील करते हैं, मतलब फ़ोन उनको बहुत पसंद आता है ओवरऑल, स्टिल वो कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए दे करके कोई वीवो का फ़ोन खरीदेगा क्या। ये सवाल फीडबैक या फिर कहें कि ये जो परसेप्शन है, ये नहीं भी तो 10 से 15 लोगों ने मुझे दिया हो, 1.5 लाख रुपए दे करके कोई वीवो का फ़ोन खरीदेगा। अब लोग अपना आईफोन निकाल लेते हैं जिनके पास 17 प्रो होता है और वो जूम इन जूम आउट करके फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। बट कलर को लेकर के वीवो का होता है, वीवो ओप्पो का है कि थोड़ा सा ब्राइट कर ही देते हैं वो, मतलब जो नेचुरल कलर होता है, नेचुरल कहेंगे बट स्टिल उसको थोड़ा सा बना करके देना रिजल्ट, वो तो होता है चाहे आप उसको लगा के करें। हालांकि लेंसेज लगाने से ज़्यादा नेचुरल दिखता है, विदाउट लेंसेज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सोनी का सेंसर इसमें यूज़ किया गया। आप पीछे देखेंगे तो 3 कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं, 3 ही है, यहाँ पे ये कैमरा सेंसर नहीं है, 3 कैमरा सेंसर है एंड देन फ्रंट में आपको एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ओवरऑल इसको अगर आप हटा भी दो तो जो कैमरा की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, टेलीफोटो भी अच्छा परफॉर्म करता है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा और बेटर हो सकता था कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये फ़ोन 1.5 लाख रुपए का है, थोड़ा और बेटर होने की ज़रूरत है अल्ट्रा वाइड को। एंड देन जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा, वीवो काफ़ी समय से पोर्ट्रेट इफेक्ट पे अच्छा काम कर रहा है, यानी जो आप बोके इफेक्ट के साथ फोटोज़ लेते हैं तो काफ़ी क्लैरिटी होती है। और फोटो की क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो उसमें तो बिल्कुल अनमैच्ड क्वालिटी है, क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है, शानदार क्वालिटी। आप कितना भी उसको पिक्सल पीपिंग करें या फिर कई बार ऐसा लगेगा कि ये फोटो DSLR से क्लिक की गई है। सो इसका मैं आपको एस्थेटिक दिखा देता हूँ फ़ोन का कवर निकाल करके। कवर तो काफ़ी वाकई अमेजिंग, आई लव दिस कलर, जो पूरा का पूरा इन्होंने सिल्वर ऐसा बनाया एंड देन कवर इज़ गुड। अंदर भी इन्होंने ना काफ़ी एक सॉफ्ट टच रखा है सो दैट फ़ोन को स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। अब एक दिक्कत क्या है, दिक्कत भी कह सकते हैं, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये इतना ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, सो यू कैन होल्ड द फोन लाइक दिस एंड आप अगर शेक करेंगे ऐसे तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। तो ये दरअसल ये इसमें जो गिम्बल दिया हुआ है ताकि आप स्टेबल फोटोज़ या फिर स्टेबल वीडियोस बना पाएँ, तो मूव करता है वो, आप देख पाएंगे कि ये मूव कर रहा है। सो यस, इट्स फॉर स्टेबलाइजेशन। एंड देन अब बात कर लेते हैं कि फ़ोन में आपको मोटे तौर पे क्या मिलता है। अगर आप कैमरा हटा दें
तो फ़ोन में आपको क्या क्या मिलता है। 6.82 इंच की डिस्प्ले एमोलेड पैनल है, 2K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का जो इसमें है वो रिफ्रेश रेट है, यानी गेमिंग वगैरह में कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको। प्रोसेसर चूंकि इतना ज़्यादा है सारी चीज़ें, देन प्रोसेसर भी एक पावरफुल होना चाहिए। इसने स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट दिया गया, यस Gen 5 चिपसेट है। एंड देन आप इसको 12 GB मेमोरी वर्जन में भी ले सकते हैं और 6600 mAh की बैटरी है इसमें। एंड देन 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, IP68 IP69 रेटिंग है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इतनी सारी चीज़ें हैं पेपर पे जो इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। बट अगेन जो पूरा का पूरा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का रहा, फुल रिव्यू तो बाद में करूंगा, अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए इसे यूज़ करते हुए, तो मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी का जो नया ओरिजिन OS है वो भी मुझे ठीक लग रहा है। चूँकि अभी लॉन्च हुआ है ये फ़ोन, तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे आगे चल करके। एंड देन गेमिंग के लिए उसमें अगेन अल्ट्रा गेम मोड सॉफ्टवेयर में जो भी ओरिजिन OS के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और जो ओवरऑल लुक एंड फील, यूज़, कैमरा, यहाँ मेरा फोकस यही था कि बेसिकली आपको बता दूं कि ये फ़ोन है क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐड वैड भी देख करके परेशान हो रहे हैं कि अच्छा फ़ोन पे ये सारी चीज़ें कैसे लगती हैं। जाते जाते मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। रिसेंटली Xiaomi 17T का मेरे पास एक इन्वाइट आया था, तो उसमें एक फेक लेंस दिया गया था, ऐसे नकली बिल्कुल प्लास्टिक का इनवाइट बॉक्स में, एंड उसमें नीचे लिखा हुआ था वी डोंट नीड दिस। तो एक ट्रोल करने जैसी भी चीज़ें हुई। बट अगेन Xiaomi का खुद ही ऐसा फ़ोन है, बट चूंकि थोड़ा पहले उन्होंने कर दिया तो शायद ट्रोल कर रहे होंगे। फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, मैं एक लाइन का अगर आपको जवाब दूं, इफ़ यू आर समवन हु ट्रेवल्स अ लॉट और हर बार आप DSLR कैरी नहीं कर सकते हर जगह पे, और एक ऐसा आपको गैजेट चाहिए जो सब कुछ कर दे, लाइक नॉर्मल फ़ोन का भी काम कर दे, हॉटस्पॉट भी बन जाए, एंड देन बिल्कुल टेलीफोटो आप लगा करके शूट कर लें, चाहे आप जंगल में जा रहे हैं या फिर पहाड़ों में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए बाई हो सकता है। ऑफ कोर्स पैसा है तो, बिकॉज 1,60,000 का फ़ोन है और ये सब ले करके आपको 2 लाख के ऊपर की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो और आपकी नीड उतना नहीं है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपका बजट नहीं अलाउ करता, तो जाहिर सी बात है आपको नहीं लेना चाहिए। और सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि इस फ़ोन को अभी 2-3-4 साल तक इस तरह के जो फ़ोन्स हैं वो मैं तो कहूँगा कि अभी ये एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज में है। इवन दो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं, बट ये फर्स्ट सेकेंड जनरेशन वाली चीज़ें हैं। अभी 4-5 जनरेशन बनने दीजिए, फिर इनोवेशन और आगे किसी दिशा में बढ़ेगा, तब मेरे ख्याल से इस तरह के फ़ोन्स ख़रीदना कोई सेंस क्रिएट करता है। अभी मुझे लगता है कि आपको जो मैंने शुरू में बताया कि आपका जो नीड है उस हिसाब से तभी फ़ोन ख़रीदें। अदरवाइज़ आप कमेंट में बताएं कि आपको वीवो का ये नया फ़ोन X300 अल्ट्रा कैसा लगा। थैंक यू।